ये केनरा बैंक का सिगरियामा ब्रांच है, जहां सिगरियामा गांव के स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा है। यह भीड़ पिछले 3 घंटे से बैंक के इस शाखा में डटी है। समस्या कुछ ऐसी है कि पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। दरअसल एक सजी सजाई अर्थी पर एक मृत व्यक्ति इस ब्रांच के अंदर पहुंच गया है। अर्थी पर लेटे इस इंसान का नाम है महेश यादव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन महेश का खाता इसी ब्रांच में है। खाते में कुल 1,78,000 के आसपास रकम जमा है। महेश का इस दुनिया में कोई नहीं है, लिहाजा गांव वालों ने महेश के जमा रकम से उसके क्रियाकर्म करने का फैसला किया। इसलिए उसकी अर्थी सजाकर पहुंच गए बैंक के ब्रांच पर। इस दरमियान 3 घंटे तक जनप्रतिनिधि, पुलिस और बैंक कर्मी के बीच पैसे को लेकर खींचतान चलती रही। आखिरकार बैंक वालों की क्या मजबूरी थी या फिर इस मामले का निपटारा कैसे हुआ, आइए सुनते हैं बैंक प्रबंधक की जुबानी। एक डेड बॉडी आपके ब्रांच के अंदर रखा था, और क्या प्रकरण है, क्या मामला है, थोड़ा बता दें। कुछ नहीं है सर, ये आज सुबह इनका डेथ हो गया था और इनके अकाउंट में कुछ पैसा रखा हुआ था। तो गांव वालों का कहना है कि इनका जो वारिस है इनके कोई नहीं है, ये अकेला है पूरे फैमिली में। और दिक्कत ये है कि इसका KYC कंप्लायंस भी है, क्योंकि ये सबमिट नहीं किए हैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, कोई भी ID प्रूफ सबमिट नहीं किए बैंक को। 1-2 बार तो रिमाइंडर भी दिया गया था, ये आते हैं तो हम बता भी दिए हैं, लेकिन ये नहीं बनाए हैं, बोले कि हमसे नहीं बन पा रहा। दिक्कत ये है। और दूसरी बात है कि आज सुबह इनका देहांत भी हो गया। हमको फोन आया, पता चला, तो गांव के लोग तो समझते नहीं, वो लोग आए सीधा कहा कि पैसा जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम डेड बॉडी नहीं हटाएंगे। इनका अकाउंट से पैसा निकाल के दीजिए, इसी का पैसा काम होता। हम बोले कि तो प्रोसीजर जो है उस प्रोसीजर के तहत आप आइए तो आपको हम दे देंगे। अब डेथ हो गया, इसका डेथ क्लेम तो कीजिए आप। तो वो लोग सुनने को तैयार नहीं। तो फिर अपने हिसाब से हमने मुखिया जी आए, राजद के जो अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष जो आए, उन सबसे बात की। तो अंत में हम उनको मतलब यहाँ से हटाने के लिए जो भी प्रक्रिया हो, चंदा करके अपने स्तर से उनको 10,000 रुपये दे तो तत्काल हटा दीजिए। इनका अकाउंट ब्रांच में कितना पुराना है? बहुत पुराना है। अच्छा। और इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं? तकरीबन 1,18,000। महेश की जिंदगी झोपड़ी नुमा इसी मकान में गुजरती थी। इसके अंदर सामान के नाम पर सिर्फ एक बेड लगा है और मकान के बाहर, या कह लें झोपड़ी के बाहर, एक मिट्टी का चूल्हा है। इसके आसपास पक्के के मकान हैं, बस इनके बीच महेश का यह झोपड़ी बचा है। दरअसल महेश पिछले 2-3 महीने से बीमार चल रहा था। लीवर की बीमारी से ग्रसित महेश पिछली रात जब सोया तो फिर कल का सूरज नहीं देख पाया। आखिर महेश कौन था, क्या करता था और कैसे उसकी जिंदगी चल रही थी, आइए सुनते हैं महेश के पड़ोसी को। महेश यादव जिनकी आज मौत हुई, इनके बारे में कुछ बताएं। क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका दिनचर्या क्या था, जिंदगी कैसे गुजार रहे थे? उनका दिनचर्या यही था कि जैसे आपके यहाँ शादी हुआ, चाहे कोई फंक्शन हुआ, तो उसके यहाँ जाके आपको जैसे कुछ पैसा दे दीजिए, वो खाना वाना बेचारे बना देते थे। हाँ। और फिर आने घड़ी कुछ न कुछ उनको दे दीजिए, वो खुश थे। उतने से यही इनका दिनचर्या था। और कभी कभी किसी के यहाँ जैसे नहीं कोई कहीं गया तो हमारे यहाँ जाओ, किसी के यहाँ गांव के में जाके खाना पीना वो खाते थे। और सब लोग उसका समझता था कि चलो भाई वो सदस्य टाइप के आदमी है। और का उनका कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। मतलब क्या शादी नहीं किए थे? शादियों नहीं था उसको, माता पिता बचपन ही में तो बोल भी किया।